हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का टॉपिक ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। देखो एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है, और उस बॉडी पे जो है कुछ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया जिसकी वजह से उसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड हो गया इन 25 सेकंड। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है इनिशियली किसी स्पीड से चल रही थी, उसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अब देखो जैसे ही उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगने लग गया, उस कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से उसकी स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। वो 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब थोड़ी देर के बाद जो है जो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 3.5 मीटर पर सेकंड हो गया आफ्टर 25 सेकंड। मतलब उसने ये जो स्पीड में जो चेंजेस हुए हैं वो कितने टाइम में हुए हैं, 25 सेकंड में हुए हैं। अब देखो ये जो बॉडी है ये तो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली आ रही थी, लेकिन इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा है। अब कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट फोर्स लगा है, कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड में चेंज आया है। बाकी देखो पहले पहले इस पे फोर्स नहीं लग रहा था, पहले ये इनिशियली इसी स्पीड से चली हुई आ रही थी, लेकिन फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड में चेंज आने लग गया है। ये है क्वेश्चन में कहने का मतलब। अब आगे क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी के मोशन में भी चेंज आ सकता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड, कि फोर्स लगने के बाद भी उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आया है। अगर उसके मोशन में चेंज नहीं आया है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है और आप भी अगर इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा दोगे तो इसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो अनचेंज्ड रहेगी। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो देखो डायरेक्शन, ये तो आपका फोर्स है, ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स है। तो यहां पे हमें देख करके ही पता चल रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मोशन की ही डायरेक्शन के अलोंग है, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो अनचेंज्ड है। वो अनचेंज तब रहेगी जब फोर्स भी मोशन के ही डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along the direction of motion। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के ही डायरेक्शन के अलोंग होगी। अब देखो मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स तो है, मास तो है हमारे पास, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी देर की, 3.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड देर की। एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम कितना दे रखा है, 25 सेकंड। तो ये 3.5 नेगेटिव 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जब इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपका 1.5 आ जाएगा। ये 25 डिवाइड में यहां आ जाएगा तो ये डेसिमल हटेगा तो ये 250 हो जाएगा। ये 5 3 जो 15, 5 5 जो 25। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है, 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दीजिए, आपका फोर्स आ जाएगा। मास कितना दे रहेगा, 3 kg। एक्सेलरेशन है आपका 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9/50 न्यूटन। तो फाइनली जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.18 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।